अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फ्लूइड फ्रिक्शन एंड टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ और डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स डायनामिक्स में। इससे पहले हम जानते हैं कि सॉलिड्स में फ्रिक्शन होती है। सॉलिड्स की सरफेस जब सॉलिड टू सॉलिड मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनमें फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो इसी तरह से बात करें कि लिक्विड की लेयर्स अगर लिक्विड की लेयर्स के ऊपर मूव करें, ठीक है जी, लिक्विड ऑन लिक्विड जो है वो मूव करे, और इस तरह से गैस की लेयर्स के ऊपर मूव करें, और लिक्विड एंड गैस, तो डेफिनेटली इनमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर उनके भी आपस में फ्रिक्शनल इफेक्ट होंगे, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है जी, गैसेस। तो यहाँ पे एक्चुअली हम वही फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, और स्टूडेंट्स लिक्विड्स और गैसेस को ही हम कंबाइनली जो है वो फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है जी, फ्लूइड्स, FLUID, फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड यानी कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना लिक्विड्स की और ना गैसेस की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी विस्कोसिटी की, यानी कि इनकी फ्रिक्शनल इफेक्ट की। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक जगह पे कुछ जो है वो एक लिक्विड है, सपोज के वाटर ही अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में भी उसके मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, तो और फिर जो है वो यहाँ पे भी एक लेयर होगी। ठीक है, यहाँ पे भी लेयर होगी, और सिमिलर लेयर, यानी कि एक ही लेयर में मॉलिक्यूल इसलिए स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनका मतलब एक लेयर का टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स होता है और अगली लेयर का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। टेम्परेचर के लिहाज से फिर काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है, इस वजह से फिर उनकी मूवमेंट जो है नीचे वाले, यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मूवमेंट स्लो होगी, इसलिए वो बॉटम पे रुकेंगे। अब ऊपर वाले जो है ये जब मूव करेंगे, इनकी लेयर जब नीचे वाली लेयर के ऊपर मूव करेगी, ये हम मूवमेंट की बात करें, यानी कि फ्लो की बात करें। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हम फ्लो कंसीडर कर रहे हैं। तो ऊपर वाली लेयर जब मूव करेगी नीचे वाली लेयर के ऊपर, तो जो है वो मॉलिक्यूल्स की आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शनल फैक्ट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज़रा क्लियरली राइट कर लें, VISCOSITY, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या है जी? हमने कहा कि ये फ्रिक्शनल फैक्ट है। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन को शॉर्टली हम लिख रहे हैं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है जी, ऑफ अ फ्लोइंग, एक मूव करते हैं फ्लूइड की सरफेसेस के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फैक्ट होगा स्टूडेंट्स, फ्लोइंग फ्लूइड, उसको, उस फैक्ट को हम जो है वो फ्रिक्शनल फैक्ट को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है जी, फ्लूइड। ठीक है, और ये तो हमने लिक्विड्स के लिए डिस्कस किया स्टूडेंट्स। गैसेस के लिए भी इसी तरह से विस्कोसिटी होती है, और अगर हम विस्कोसिटी को जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए, इनके क्वांटिटी को, यानी कि इसी फ्रैक्शनल फैक्ट को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको हम एक लेटर जो है, हमारे पास एक लेटर है ईटा। ठीक है, ये ईटा जो है, ये यहाँ पे मैंने इसका सिंबल डाला है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी,
कोएफिशिएंट एफ डबल एफ आई सी आई ई एन टी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी COSITY। और स्टूडेंट्स एक फ्लूइड के लिए जो है उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है एक जैसा ही होगा, और दूसरे फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट भी एक जैसा ही होगा। लेकिन दो डिफरेंट फ्लूइड्स के दरमियान की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हम फ्लूइड टू फ्लूइड बात करें तो उनकी हर एक की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर की मदद से आप देखें कि यहाँ पे टैप में से वाटर जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो वाटर की लेयर्स के दरमियान में जो है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में विस्कोसिटी जो होगी ये सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक जैसी विस्कोसिटी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पोन में से जो है वो एक हनी जो है उसकी लेयर जो है वो नीचे आ रही है। तो हनी में हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये यानी कि स्लोली मूव करेगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। एक दूसरे उसकी मोशन, यानी कि ऊपर वाली लेयर जो मूव कर रही है उसकी मोशन को नीचे वाली लेयर जो है वो ज्यादा रेजिस्ट कर रही है, उसको स्लो डाउन कर रही है, इसलिए स्लोली मूव करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट फ्लूइड्स की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हनी स्लोली मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हनी विस्कोसिटी जो है विस्कोसिटी SITY ये ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू वाटर विस्कोसिटी, वाटर विस्कोसिटी, ठीक है जी, विस्कोसिटी। तो अब अगर हम बात करें, यानी कि ये तो हम जो है वो जस्ट जनरली डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम वाटर की विस्कोसिटी वैसे अगर हम चेक करें, हमने कहा कि कांस्टेंट होगी वाटर की अपनी लेयर्स के दरमियान में। तो अगर हम वाटर के लिए विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेक करें, क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वाटर के लिए फिर इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 0.0801 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, यानी कि इसका यूनिट जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। ये वाटर की विस्कोसिटी है। इस तरह से अगर हम एयर की बात करें, गैसेस में से एयर की बात करें, तो एयर की भी स्पेसिफिक विस्कोसिटी है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी जो है वो एक वैल्यू है उसकी, और वो है जी 0.019 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लूइड्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं और मेजर करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मदद से। अब ये तो हम फ्लूइड की आपस की मोशन की बात कर रहे हैं। क्या होगा जब एक फ्लूइड में से कोई और ऑब्जेक्ट जो है, सपोज कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि अगर मूव कर रहा हो तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में से अगर आप हाथ बाहर निकालें तो आपको एक फोर्स फील होती है, ठीक है। तो एक्चुअली वो रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि एयर जो कि एक फ्लूइड है उसकी रेजिस्टिव फोर्स है। कार की स्पीड ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा फोर्स फील होगी। उसी फोर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है जी, ड्रैग विस्कस या ड्रैग फोर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। और फिर इसको हम डिफाइन करना चाहें, ये रेजिस्टिव फोर्स है, कब होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव SISTIV, रेजिस्टिव फोर्स किसकी होगी, फ्लूइड की होगी, ऑफ अ फ्लूइड FLUID, फ्लूइड किस पे होगी, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू मूव, मूव थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी, थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी, थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है जी। तो इसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्लो डाउन करती है, अपोज करती है, मोशन को स्लो डाउन करती है, ठीक है जी, इसलिए हम इसको रिटार्डिंग या रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम, यानी कि ये एक पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बॉल जो है एक्चुअली डाउनवर्ड गिर रही है, डाउनवर्ड फॉल आउट कर रही है अपने वेट की वजह से, लेकिन इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी
क्योंकि इसके इर्द गिर्द और इसके नीचे जो है वो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर की लेयर्स हैं, तो वो एयर जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, इसकी मोशन को जो है वो रेजिस्ट करेगी, रिटार्ड करेगी, इसकी मोशन को जो है वो स्लो डाउन यानी कि इसको करना चाहेगी। उस फोर्स को ड्रैग फोर्स हम कहते हैं, एफडी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि हम हर फोर्स के लिए एक फार्मूला रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ जो था वो बनाया था, स्टोक्स लॉ, इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको स्टडी करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम जो है वो चलती हुई गाड़ी से हाथ बाहर निकालें तो हमें रिटार्डिंग फोर्स यानी कि ड्रैग फोर्स फील होती है, और फिर जो है अगर हम स्पीड गाड़ी की ज़्यादा हो तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड पे ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अगर जो है वो, ये तो हमने एयर की बात की यानी कि एयर में गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन अगर हम उसी तरह से वाटर में मूव करना चाहें तो वाटर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो फिर जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। ज़्यादा विस्कोसिटी पे जो है वो ज़्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगी, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर साइज़ यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका साइज़ ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंड करेगी यही फोर्स, ठीक है जी। साइज़ अगर इसी बॉल की जगह, छोटी बॉल की जगह हम फुटबॉल गिराएं तो फिर जो है वो उस पर भी ये उस पर रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स स्टोक्स ने मैथमेटिकली इसी को कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने जो फार्मूला हमें दिया था ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ये यानी कि इन्हीं प्रोपोर्शनलिटी में से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स आती है एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहा है। आर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और v जो कि वेलोसिटी है, ठीक है जी। 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रैग फोर्स जो है हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे एडवांस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसमें हमने एक वाटर ड्रॉपलेट लिया है। ये हमारे पास रेड कलर से ड्रॉपलेट शो किया गया है जो कि वाटर का है। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जस्ट आपने ये अज्यूम करना है कि ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक। और इसका क्योंकि हमें पता है कि हर चीज जिसका वजन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ग्रेविटी की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे मैंने एफ जी से डिनोट किया, और ये हमारे पास एम जी के बराबर होती है, ठीक। अब ये जो जब भी हम जानते हैं कि हमारे पास ये, क्योंकि एयर में से मूव कर रही है, एयर हमारे पास एक फ्लूइड की एक फॉर्म है। एयर जो है जिससे हमारे पास फ्लूइड्स में हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, लिक्विड्स भी आ जाते हैं। वो जो है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान या फिर उनकी लेयर्स के दरमियान एक जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है ये कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का, ठीक है। और विस्कोसिटी जो है वो मतलब कि विस्कोसिटी यानी कि कितना विस्कस है, कितनी ज्यादा उसके अंदर थिकनेस है, उसकी वजह से उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है, यानी कि एक उसके ऊपर जो अपोजिशन में या फिर रिटार्डिंग फोर्स जो उसके ऊपर लगती है, जो कि उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाती है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले लेक्चर्स में देखा है, ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। और ये हमेशा ऑपोजिट होती है मोशन ऑफ द बॉडी के, यानी कि अगर मोशन ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ड्रैग फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जो कि मैंने यहाँ एफ डी से डिनोट किया है। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ड्रैग फोर्स है, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि अब ये हमने जो है ये हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस थी जो कि इस वाटर ड्रॉपलेट पे एक्ट कर रही थी। अब अगर हम देखें तो हमने ड्रैग फोर्स के बारे में ये पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि जितने स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या फिर कितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी, ठीक। अब जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट जो है ये जमीन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आता जाएगा, आसमान से नीचे की तरफ आता जाएगा, इसके ऊपर जो है ग्रेविटी का एक्ट जो है वो ज्यादा होता जाएगा, यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसके ऊपर ज्यादा लगेगी, ठीक। जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो भी एक्सर्ट होना ज्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। और इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, वो हमारे पास आई थी 6 पाई ईटा आर वी, यानी कि v इसमें हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या फिर हम यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट है, ठीक।
तो अगर हम देखें तो ड्रैग फोर्स जो है वो इसके ऊपर इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारे पास अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो नेट फोर्स जो इस वाटर ड्रॉपलेट पे लग रही है, यानी कि नेट फोर्स का क्या मतलब है, हमारे पास नेट फोर्स से हमारी मुराद है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है इसके ऊपर, वो हमारे पास बराबर है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मैंने वेट में से ही ड्रैग फोर्स क्यों माइनस किया, यानी कि मैं जो हूँ, यानी कि ड्रैग फोर्स में से भी वेट माइनस कर सकती थी, यानी कि मैंने एफ जी माइनस एफ डी ही क्यों किया है। तो इसकी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि इस टाइम पे हमारे पास जो रिजल्ट मतलब कि जो डायरेक्शन जो फोर्स हावी है, यानी कि जो मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस वजह से हम वो वाली फोर्स को इस वाली फोर्स में से माइनस करेंगे। ठीक, तो इस वजह से मैंने यहाँ वेट माइनस ड्रैग फोर्स किया है, और ये मेरे पास एक नेट फोर्स है जिसे मैं इन अदर वर्ड्स रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकती हूँ। ठीक, तो ये इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। अब अगर हम देखें कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे पास ये मतलब कि हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा बॉडी, और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो हमारे पास उसके ऊपर ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास स्टोक्स लॉ ये कहता है कि वो स्पीड से जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बिल्कुल मतलब कि इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जब एफ जी जो है एफ डी के बराबर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, यानी कि एफ जी अगर एफ डी के बराबर आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, नेट फोर्स जो है यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है यानी कि कोई रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही होगी। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही होगी। लेकिन अब क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट नहीं करी तो बॉडी को तो स्टॉप कर जाना चाहिए, यानी कि वो मतलब कि वो मोशन में उसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ रखी है कि इनर्शिया हमें ये कहता है कि हाँ कि जो बॉडी है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है या फिर वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना की जाए, यानी कि जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्सर्ट करी लेकिन वो ऑलरेडी में मोशन में थी, क्योंकि वो बॉडी मोशन में थी इस वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, और वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम कहते हैं कि जब हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर आ जाती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। अब अगर हम देखें कि अब मैं टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं यही वाली इक्वेशन यूज करके यानी कि एफ जी इज इक्वल टू इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ, यानी कि एफ जी की वैल्यू हमारे पास एम जी होती है और ड्रैग फोर्स हमने अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ कैलकुलेट की हुई है, वो हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी होती है। और इसमें वी जो है क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इस केस में वाटर का है तो इसलिए मैंने इसे वी टी से डिनोट कर दिया ताकि मैं इसको कह सकूं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और टी फॉर यहाँ मैं टर्मिनल वेलोसिटी से को डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं वी टी को अगर निकालने की कोशिश करूँ तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि मैं वहां जाके इसको डिवाइड कर दूंगी बाकी की टर्म्स को 6 पाई ईटा आर, तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है वो क्या आई है एम जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आई है जिससे मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमने ये भी देखा था कि स्टोक्स लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि 6 पाई ईटा आर वी जो है ये इम्प्लीमेंट होता है सफेयर के लिए यानी कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और इसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ द सफेयर है। ठीक, और अगर सफेयर की बात की जाए तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द सफेयर होगी जिसे मैंने रो से डिनोट किया है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी हमारे पास क्या है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें से अगर मैं मैस की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम ऑफ द सफेयर जो है वो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं मैथ्स में पुट कर दूं यानी कि मैथ्स हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट अगर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो मैथ्स की वैल्यू है स्टूडेंट यानी कि ये मैथ्स की वैल्यू जो है ये मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं, डिफरेंट कलर से शो करती हूँ। तो हमारे पास क्या बन जाता है वी टर्मिनल इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू मैंने पुट की रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू जी होल डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू आर। ठीक है, यानी कि ये मैक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया स्टूडेंट्स, और ये जी एज इट इज मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो मेरे पास ये आई है। अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर भी एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वी टर्मिनल का जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 2/9 इंटू जी आर स्क्वेयर रो डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, और ईटा हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस